आज हम बात करेंगे निफ्टी की। कल निफ्टी कहाँ पर वर्क कर सकता है और क्या हमारी स्ट्रेटजीज रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे उसका मेजर ट्रेंड क्या है। बड़े टाइम फ्रेम पर हम जाकर देखेंगे कि निफ्टी जो है वो क्या कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं दूं कि जो हमने पहली वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी सैटरडे में। और सैटरडे में मैंने आपसे ये बोला था कि अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो मार्केट जो है वो लंबे टारगेट के लिए रेडी हो चुकी है, यानी कि 24,900 के आसपास का मैंने आपको पहला टारगेट बताया था। लेकिन इंट्राडे में हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। अब मान लो सपोज है कि किसी ने मेरे कहे पे पोजीशन ली कि मार्केट ने जो है 24,400 को ब्रेक किया और उसने पोजीशन ले ली। तो वो जब तक के 24,400 के नीचे, यानी कि स्टॉप लॉस उसका जो है, अगर वो 24,406 के नीचे यानी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक भी कैंडल अगर क्लोज देती है तो फिर हम समझेंगे कि मार्केट में जो है ना एक रिवर्सल आ चुका है। लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट 24,400 के ऊपर गई, 24,600 24,800 तक गई। और उसके बाद मार्केट वहाँ से थोड़ा सा एक इसने एक अपना करेक्शन दिखाया है। अब हम करेक्शन को कैसे देखेंगे कि हमें कब अपनी इंट्राडे की पोजीशन लेनी चाहिए, वो हम देखेंगे 5 मिनट के चार्ट पर। तो 5 मिनट के चार्ट पर तो पहले तो हमने देख लिया कि मेजर ट्रेंड इसका अप है। तो हमें कोई भी पोजीशन अगर पुट की पोजीशन लेनी है तो वो 23,400 के नीचे ही ली जा सकती है। इससे पहले आप कोई भी पुट की पोजीशन अगर आप लेंगे तो आप 20 या 30 पॉइंट के लिए ले सकते हैं। लेकिन 20 या 30 पॉइंट मार्केट जो है 20 या 30 पॉइंट के लिए काम नहीं करती। अगर आप अपने टारगेट जो है वो लंबे रखेंगे तभी आप स्टॉक मार्केट के अंदर लंबे रह सकते हैं, लंबे टिके रहेंगे, इसका मतलब ये है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 5 मिनट के चार्ट पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया। एक रेजिस्टेंस क्या है? जिसके अंदर हमें 3 पॉइंट मिलते हों उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। मार्केट ऊपर से थोड़ी नीचे आई, उसने अपने एक रेजिस्टेंस बनाया। रेजिस्टेंस क्या है इसका? एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, यानी कि 3 बार मार्केट जो है वो यहाँ से इसने अपना रिवर्सल दिया। तो अगर मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को, जो कि एक अप ट्रेंड में ही लाइन दिख रही है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट निकलती है, यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल हमें बनती हुई दिखती है, एक हैमर टाइप या फिर बुलिश एंगल्फिंग या फिर बुलिश हरामी पैटर्न अगर यहाँ पर बनता हुआ हमें नज़र आता है तो हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन के लिए बैठ सकते हैं। और टारगेट, अगर कोई लंबे टारगेट के लिए बैठना चाहता है तो वो मैंने आपको बता रखा है कि 24,800 के आसपास तक मार्केट जा सकती है। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म में करते हैं यानी कि जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए 100 पॉइंट मैक्सिमम होते हैं। 100 पॉइंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके 100 पॉइंट कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करेंगे और ये जो चैनल है, यानी कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकली तो ये हमें लगभग लगभग हमें 100 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। ये हो गए लगभग आपके 150 पॉइंट। तो अगर मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया, इस लाइन को, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, तो बड़ी आसानी से हमें 23,900 तक के हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी का व्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।